अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुंसिफ टीवी के ख़ास प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़िमा। नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट और कौमी तर्जुमान मुख्तार अब्बास नकवी साहब। नकवी साहब, आपका मुंसिफ टीवी की टीम की जानिब से, ख़ास तौर पर हमारे एमडी की जानिब से आपका इस्तकबाल करते हैं। शुक्रिया। आप हमारे शहर हैदराबाद आए और यहाँ पर फिर हमारे स्टूडियो में, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब जैसा कि हम आपसे बात करना शुरू करेंगे ख़ास तौर पर इलेक्शन से मुताल्लिक़, जो कि बीजेपी का प्रचार जारी है और ऐसे में मुसलमानों की जानिब से जो शकूक व शुबहात पाए जाते हैं, इसी को हम ज़्यादा आपसे पूछने की कोशिश करेंगे। नकवी साहब, जैसा कि आप खुद एक मुसलमान कायद हैं और बीजेपी में हैं, और ऐसे में जो कि जहनों में बिठाया गया है कि हमारे कि बीजेपी से मुसलमान अगर दूर हैं तो यही उनके हक़ में बेहतर होगा, और तमाम सियासी जमातें, न सिर्फ कांग्रेस बल्कि दूसरी पार्टियां भी यही कोशिश कर रही हैं कि बीजेपी इस बार बरसर इख्तिदार ना आए। देखिए, पहली बात तो ये कि जो आपने बात कही कि मुसलमानों में बीजेपी को लेकर के रिजर्वेशन है, जी हाँ, इसको हम इत्तफाक रखते हैं जी, और वो रिजर्वेशन जो है वो बीजेपी ने कम पैदा किया है और बीजेपी उसके लिए ज़िम्मेदार कम है। जी, हमारे जो सियासी मुखालिफ हैं, जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, जी, उन्होंने एक बहुत प्लान कॉन्स्पिरेसी के तहत एक ऐसा माहौल बनाया कि बीजेपी से एक बड़ा तबका अलग रहे, वो मुसलमान है। जी, उसमें हो सकता है कि थोड़ी हमारी भी कमी रही हो। इस बार हमने इसीलिए कोशिश की है कि इस बार हम 4 कदम बढ़ के मुसलमानों के बीच जा रहे हैं, जी हाँ, और तब इस उम्मीद के साथ जा रहे हैं कि जब हम 4 कदम आगे बढ़ेंगे तो वो 2 कदम हमारे साथ आएंगे। आज मुल्क में जो बदलाव की बेचैनी है, जो बदलाव का माहौल है, उसमें मुसलमानों में भी उसी तरह की बेचैनी है जैसे कि जितनी बेचैनी किसी और मुल्क के रहने वाले शहरी में है। तो आज बदलाव जो है, जब हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हम जब कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो वो किसी एक कौम के लिए, किसी एक कम्युनिटी के लिए, किसी एक कास्ट के लिए नहीं कहते, हम पूरे मुल्क के रहने वालों के लिए कह रहे हैं। जी हाँ, और इस बार बहुत रिवोल्यूशनरी चेंज मुसलमानों में दिखाई पड़ रहा है, जी, और वो अब कम से कम बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान मेरिट डिमेरिट के बेस पर वोट करने जा रहे हैं। जी हाँ नकवी साहब, जैसा कि आपने कहा है कि इस बार बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन सामने आ रहा है, जैसा कि अब मुसलमान हो या फिर दूसरे बहुत ही बड़े पैमाने पर जो है वोट देंगे बीजेपी को। अगर जब बीजेपी इख्तिदार पर आ जाती है, यहाँ पर मोदी से हटकर मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मोदी जो कि पीएम उम्मीदवार है, उनसे तो बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं हमारी कम्युनिटी में। जब बीजेपी अगर इख्तिदार पर वाकई में गवर्नमेंट बनाती है सेंटर में, तो मुसलमानों की तरक्की से मुतालिक क्या क्या आगे उनके इरादे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि अभी तक क्या हुआ, अभी तक एक माइनॉरिटीज़ मिनिस्ट्री बना दी गई। जी, वो मिनिस्ट्री ऐसी बनी कि 6 साल तक उसको ऑफिस नहीं मिला, उसको स्टाफ नहीं मिला। बहरहाल आखिर में आते आते मिनिस्ट्री को ऑफिस मिल गया। जी, 15 सूत्री प्रोग्राम एक बना प्राइम मिनिस्टर का मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। 90 ज़िले तय किए गए कि साहब ये 90 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड या माइनॉरिटी डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर स्पेशल हम अटेंशन देंगे। जी, 90 की बात तो दूर है, एक कोई ज़िला ऐसा नहीं मिल रहा है जहाँ पर कि इस सरकार ने कोई बहुत बड़ा काम किया हो। काम का मतलब ये होता है कि मुस्लिम नौजवानों को रोज़गार मिलना चाहिए, जी हाँ, उनकी एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। जी, और जिस तरह से आज गरीबी, आज 50% से ज़्यादा मुसलमान जो है वो गरीबी रेखा के नीचे रह रहा है, जी हाँ, तो वो जो है वो बीजेपी ने तो नहीं किया। ये तो वो लोग सेकुलरिज्म के सूरमा हैं जिन्होंने कि सेकुलरिज्म के नाम पर अब तक एक्सप्लाइटेशन किया, पॉलिटिकल एक्सप्लाइटेशन। इसलिए जो है वो जैसे तमाम सियासी पार्टियां, देखिए बीजेपी जो है अच्छी तरह जानती है हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, और एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते हमें मालूम है कि समाज के सभी हिस्सों का हमें यकीन और विश्वास दोनों चाहिए। हाँ, हम ये भी जानते हैं कि हमें सरकार बनाने के लिए मुसलमानों का वोट चाहिए और मुल्क चलाने के लिए उनका यकीन चाहिए। हम उनके यकीन के बिना मुल्क नहीं चला सकते, और उनके वोट के बिना हम सरकार बनाना नहीं चाहते। बना नहीं सकते अलग बात है, हम बनाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि समाज के सभी हिस्सों का हमें साथ मिले, और हम इसीलिए कहते हैं सबका साथ सबका विकास। जी नकवी साहब, यहाँ पर जैसा कि बीजेपी सदर राजनाथ सिंह ने ही हालिया यही कहा है कि अब मुसलमान हम पर भरोसा करने लगे हैं, तो राजनाथ सिंह ने किस बुनियाद पर ये अल्फाज कहे हैं कि मुसलमान हम पर भरोसा करने लगे हैं? इसलिए उन्होंने कहा है कि आज बहुत बड़े तादाद में मुसलमानों का माइंडसेट बदला है, चेंज हुआ है। अब कितने दिन तक आप जो है वो सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म, दकियानूसी बातें
साहब ये मार डालेगा, ये काट डालेगा, ये खा जाएगा, कब तक करेंगे? कोई मुसलमान जो है वो किसी का पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया है क्या कि हिलाया और उड़ के भाग गया? अरे भैया, मुसलमानों का भी इस मुल्क के इस कंस्ट्रक्शन में, इस मुल्क के को आगे बढ़ाने में उतना ही हाथ है, उतना ही हिस्सेदारी है जितनी किसी और की है जी। लेकिन हुआ क्या है कि अगर आप आज़ादी के 60 सालों की हिस्ट्री देखें तो आज मुसलमान जो है वो 2 नंबर का शहरी माना है जी। खुद मुझे लगता है कि हम हिंदुस्तान में जो है किराएदार हैं। वो किराएदार नहीं है, इस मुल्क का मालिक है, और जब तक उसकी हैसियत किराएदार की तरह रखी जाएगी जी। तब तक वो डरा सहमा रहेगा कि कब निकाल दिए जाए। तो कांग्रेस पार्टी ने या कांग्रेस पार्टी के जो और सिंडिकेट के लोग हैं, जी हाँ, उन्होंने क्या किया कि मुसलमानों को डरा के रखा और ऐसा माहौल बना के रखा कि भैया तुम किराएदार हो और ये आएंगे, आते ही तुमको निकाल बाहर करेंगे, इसलिए हम रहेंगे तो तुम रहोगे। जी जी। तो ये जो माइंडसेट है, ये इसको हम चाहते हैं चेंज हो, और हो रहा है चेंज। और हमारी सरकार बनेगी तो इंशाअल्लाह बहुत बड़े तादाद में लोगों में जो कंफ्यूजन और तरह था वो खत्म होगा। तो नकवी साहब, जैसा कि आपने अभी बताया कि कांग्रेस पार्टी हो या फिर उसके सिंडिकेट या जो दूसरे साथी हैं, हम मुसलमानों के दिल में खौफ सा पैदा कर चुके हैं कि बीजेपी आती है तो ऐसा होगा, फसादात हो गए, आपको बाहर कर दिया जाएगा। अगर मैं बीजेपी की तरफ आती हूँ या बीजेपी के जो के साथी है संघ वाले भी बाज़ वक़्त कहते हैं कि जैसा कि हालिया बयान दिया गया है कि अगर मोदी को आप लोग प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं देखना चाहते हैं तो फिर पाकिस्तान चले जाएं, तो आखिर इनको रोकने के लिए आपकी जानिब से क्या किया जाएगा? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि इस तरह के केसेस आइसोलेटेड केसेस होते हैं। एक दो कोई इस तरह का बयान दे देता है तो वो ना बीजेपी का बयान होता है, ना बीजेपी का माइंडसेट होता है। और ये बात समझने की ज़रूरत है कि बीजेपी वो पार्टी है जो सेंटर में 6 सालों तक सरकार में रही। बीजेपी वो पार्टी है जो 12 से 13 स्टेट्स में सरकार में रह चुकी है, और आज भी जो है बड़े जो स्टेट हैं, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, गुजरात हो, गोवा हो, पंजाब है, हम सरकार में हैं। तो हमने जब हम सरकार में हैं तो अगर जो है वो मध्य प्रदेश का मुसलमान शिवराज चौहान और भारतीय जनता पार्टी पर ज़्यादा यकीन करता है और कांग्रेस पे यकीन नहीं कर रहा है और बार बार शिवराज चौहान को जिता रहा है, गुजरात का मुसलमान जो है वो मोदी पर ज़्यादा यकीन करता है, कांग्रेस पार्टी पे नहीं करता, राजस्थान का मुसलमान वसुंधरा राजे पे ज़्यादा यकीन करता है, बीजेपी पे ज़्यादा यकीन करता है, कांग्रेस पे नहीं करता। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी को कि मेरिट डिमेरिट, मैं तो मेरिट डिमेरिट की बात कर रहा हूँ, उसके बेस पर मुसलमान भी देखने लगा है, वोट देना शुरू किया है उसने। अच्छा नकवी साहब, जैसा कि अगर बीजेपी से हटकर अगर आप जब इंडिया ही बरसर इख्तियार आती है तो आपकी कितनी जमातें होंगी जो आपके साथी हैं, आपके ये सब आपके साथ आगे बढ़ेंगे मुसलमानों का साथ देने के लिए? देखिए, पहली बात तो ये कि अभी बहुत कम लोगों को मालूम है, हमारे पास 24 पार्टियां हमारे साथ हैं। हाँ। और 24-25 पार्टियां वो हैं जो इस वक्त एनडीए के साथ हैं। जी। अब ऐसे तो बहुत सी पार्टियां ऐसी हैं जो हमारे साथ इस वक्त नहीं है, लेकिन हमारे साथ कभी ना कभी रह चुकी हैं। हाँ। ऑन डेपुटेशन इस वक्त कहीं और है, डेपुटेशन का वक्त उनका खत्म हो चुका है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये, अभी जो एनडीए है वो 350 से ज़्यादा सीटें जीतेगा और 350 से ज़्यादा सीटें जीत करके सरकार बनाएगा। हमें किसी और की बाहर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जो हमारे साथ इस वक्त हैं वही सरकार में रहेंगे और वही गठबंधन में भी रहेंगे, अलायंस में भी रहेंगे। जी अच्छा, जब आप वाकई में आपकी गवर्नमेंट बनती है तो आप लोग तो जो कि गरीबी से नीचे होते हैं उनके लिए तो बहुत सारे स्कीमात बनाएंगे, जब लेकिन मीडियम क्लास मुसलमानों के लिए आपके पास से क्या क्या फ़ायदे होंगे उनकी हुकूमत? देखिए, हमारा ये कहना है कि जो मिडिल क्लास मुस्लिम है या गरीब है, देखिए गुर्बत तो बहुत है और मैं बहुत, जो मिडिल क्लास है वो भी गरीबी की रेखा के इर्द गिर्द घूम रहा है जी। क्योंकि जिस तरह से उसके अंदर, मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि पिछले अगर 60 सालों में देखें तो तासुब जो है वो जिस तरह का सर चढ़ के बोला जी। तो बीजेपी की दौर हुकूमत नहीं थी, नौकरियां अगर नहीं मिल रही हैं उनको, सरकारी छोड़िए प्राइवेट नहीं मिल रही हैं नौकरियां जी। हाँ। आज जो है वो डरा सहमा हुआ है कि कब किस वक्त उसको जो है क्या बना करके जेल भेज दिया जाए। जब इलेक्शन आएगा तो कहेंगे साहब गलती से जो है जेल में भेजा था, वो तो टेररिस्ट नहीं था। अरे भाई, तो आपने क्यों जेल में भेजा था उसको? अगर उसको आपने गुनाहगार बना के जेल भेजा और बाद में पता लगा वो बेगुनाह है, तो गुनाहगार फिर कौन? गुनाहगार तो फिर वो सरकार हुई जिसने ये काम किया। हाँ। तो ये तमाम ऐसे चीज़ें हैं जो चीज़ें कि आज जो है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
जब हम कहते हैं तरक्की की बात में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप जिस दिन, हमने जैसा पहले कहा कि आप जिस दिन ये एहसास करा देंगे कि तुम 1 नंबर के सिटीजन हो, 2 नंबर के नहीं हो, जिस दिन आप तमाम पूरे सिस्टम को ये मैसेज दे देंगे कि कोई ताज्जुब नहीं होगा, ये नहीं होगा कि ये साहब मुस्लिम है इसलिए जो है इसको नौकरी में हम नहीं रखेंगे, ये जो है वो मुसलमान है इसलिए हम इसको बैंक में लोन नहीं देंगे जी। तो जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन आपको कोई 15 सूत्री और 16 सूत्री और ये वो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी नफीस साहब, जैसा कि हम यहाँ पर खास तौर पे बीजेपी की बात कर रहे हैं, लेकिन जब इंतखाबात का मौसम शुरू हुआ, ऐसे में जो भी आपकी जानिब से इश्तिहारात आ रहे हैं आपकी पार्टी की जानिब से, सिर्फ और सिर्फ इसमें मोदी जी की तस्वीर होती है, मोदी जी का नारा दिया जाता है, तो आगे चल के हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग सब चलने वाले एक साथ आपके जो भी। देखिए, पहली बात तो दुनिया जो है, भारत जो है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, बल्कि इस बार का इलेक्शन हिंदुस्तान का तो जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है उस तरह का हो रहा है। हाँ। और लेकिन आप ध्यान दीजिए कि जब भी किसी पार्टी ने अपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर किया है तो वो जिसको हम डिक्लेयर करते हैं वो जो है उसको हम हाईलाइट ज़्यादा करते हैं। अगर मिसेस गांधी जब रहती थी तो मिसेस गांधी जब थी और प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट सबको मालूम था वही हैं, तो सिर्फ इंदिरा गांधी होती थी, तीसरा कोई होता ही नहीं था जी। उसके बाद और लोग आए, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी, जब उनको हमने डिक्लेयर किया तो जांचा पर का खरा अटल बिहारी वाजपेयी का फोटो जी। उसके बाद जो है वो अडवाणी जी का आया, हमारी पार्टी की, तो अडवाणी जी का फोटो था, अब मोदी जी का है। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि अगर हम कहें कि मोदी सरकार बनाओ तो हम कहेंगे कि इससे पहले अगर इंदिरा सरकार थी, इससे पहले जो है वो मुरारजी सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, अभी मनमोहन की सरकार है। हाँ। तो ये तो एक बहुत कॉमन सी बात है। नकवी जी, अगर बुरा ना माने तो जैसा कि जिस नाम से हमारे जहनों में जो कि बैठा हुआ है, एक डर सा है, तो उसी को आगे लिया जा रहा है, बीजेपी की जानिब से आगे वही नाम को बढ़ाया जा रहा है। वो नाम का डर मुसलमानों के, खासतौर पर मुसलमानों के दिलों से निकालने के लिए बीजेपी अपनी आखिरी कोशिशें क्या कर सकती है? देखिए, पहली बात, मोदी डर का नहीं, डेवलपमेंट का नाम है, लेकिन जो आम बात हमारे जहनों में बैठी, आम मुसलमान के दिल में, वो बात ठीक है, क्योंकि एक्चुअली आपकी बात से हम इत्तेफाक करते हैं कि इतना बहुत प्लान कॉन्स्पिरेसी के तहत ये कर दिया गया कि भाई ये मोदी जो है वो आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। अब ऐसा है कि मोदी कोई दिल चीर के तो नहीं दिखा सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि मोदी आज भी डर का नहीं, डेवलपमेंट का चेहरा बनेंगे हैं। और आने वाली सरकार जब होगी तो जो लोग मोदी को लेकर के इस तरह की पूरी कॉन्स्पिरेसी और कैंपेन कर रहे हैं, उनको लोग जो है वो ज़रूर दौड़ा करके ईंट मारेंगे, क्योंकि मोदी को भी ये अच्छी तरह मालूम है कि हम मुल्क के सारे, अब 20 करोड़ मुसलमान हैं, उनको हम किनारे करके मुल्क चलाएंगे क्या? नहीं। उनको जो है वो हम क्या कहेंगे कि तुम्हें जो जितनी भी सुविधाएं हैं तुम्हें नहीं मिलेंगी। हमने सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात कही कि जो ये भेदभाव है, ताज्जुब है, उनको नौकरियों में ताज्जुब है, उनको एजुकेशन में अगर आप देखें तो हम बहुत डिटेल इसमें नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन वो ख़त्म होना चाहिए। उनको जो हक है उनका हक मिलना चाहिए। जिस दिन ये हालात हो जाएंगे, जिस दिन ये पूरे की पूरी मशीनरी को ये मैसेज चला जाएगा, उस दिन जो है आप देखिएगा मुसलमानों के सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल हालात बेहतर होंगे और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा सिक्योर अपने को महसूस करेंगे। जी हाँ नकवी साहब, जैसा कि बीजेपी रिजल्ट आने तक आज भी ऑपोजिशन में है और ऑपोजिशन में बैठे बैठे बहुत कुछ कहा जा सकता है कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम ये करेंगे, स्कैम्स का खात्मा करेंगे, रोजगार लाएंगे। तो आखिर सवाल ये है कि जब आप लोग इख्तिदार पर आ जाएंगे, शायद इंडिया इख्तिदार पर आती है, तो करप्शन, स्कैम जैसे चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आप लोगों के पास क्या हिकमत मिली है? देखिए, सरकार जो है वो इकबाल से चलती है। अगर जो है वो हाकिम का इकबाल नहीं है तो कुछ नहीं होता। हमारी जो 10 साल की सरकार है उसमें यही नहीं पता लग रहा था कि प्राइम मिनिस्टर कौन है। मनमोहन सिंह साहब हैं प्राइम मिनिस्टर, सोनिया गांधी साहिबा हैं प्राइम मिनिस्टर, राहुल गांधी हैं, ये जो मिनिस्टर्स का एक लंबा जो है एक टीम है वो है, कोई इकबाल नहीं। तो और हिंदुस्तान की बात तो मतलब दुनिया की बात तो दूर की दूर, हिंदुस्तान का आदमी नहीं सुनने को तैयार, कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं। कहते थे साहब हम जो है वो देश में उदारवाद लाएंगे, उदारवाद तो आया नहीं, उधारवाद ज़रूर आ गया। हर बच्चा जब पैदा हो रहा है 15-16 हज़ार रुपये अपने सर पर कर्ज लेके पैदा हो रहा है जी। फॉरेन इन्वेस्टर्स आने की बात थी, एक फॉरेन इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं, क्योंकि जब पॉलिसी पैरालिसिस होता है, जब सरकार का इकबाल नहीं होता,
तो कोई नहीं आता होता। तो इसलिए एक मजबूत लीडरशिप चाहिए, एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट लीडरशिप चाहिए, ऑनेस्ट लीडरशिप चाहिए और परफॉर्मिंग लीडरशिप चाहिए, और वो मोदी भी देंगे। जी नकवी साहब, आखिर में आप हमारे नाज़रीन तक ये मैसेज दीजिए कि बीजेपी एक फ़िरका परस्त जमात नहीं है, कोशिश कीजिए कि बीजेपी पर भरोसा करें। देखिए, बीजेपी जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों के पॉलिटिकल एक्सप्लाइटेशन पर यकीन करती हैं, कभी सेकुलरिज्म के नाम पे, कभी बीजेपी के डर के नाम पर। हम जो है वो मुसलमानों के पॉलिटिकल एक्सप्लाइटेशन पर कभी ना यकीन करते हैं, ना करते थे और ना करेंगे। हम इतने ही यकीन दिलाते हैं तालीम, तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की। तालीम, तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की ये हमारी प्रायोरिटी है, और ये मुसलमानों को मिलनी चाहिए, और इसको 1 साल के अंदर ये फ़र्क मुसलमान महसूस करेंगे। मुसलमान वोट कितना देते हैं ये ज़रूरी नहीं है हम देखेंगे, उनको चाहेंगे कि वो देखें कि हमने उनके किए हुए वायदे को कितना पूरा किया। जी नकवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे मुख्तार अब्बास नकवी साहब, बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट और कौमी तर्जुमान। बता रहे थे कि आप बीजेपी पर भरोसा कर देखें और बीजेपी को जिता कर देखें कि बीजेपी मुसलमानों के दिन कितने भरोसा कर सकती है, और वो भरोसों को जीत कर ज़रूर दिखाएंगे। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी।